हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकुलरिज्म के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे सोशोलॉजी में। अगर आप रिलीजन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। एंड ये जो है बीए में है इम्पॉर्टेंट, एंड एमए में ये दो जगह पे आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सोशोलॉजी किसी का भी अगर रिलीजन किसी में टॉपिक है, चैप्टर है, तो वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और बात करते हैं कि सेकुलरिज्म होता क्या है। अब सेकुलरिज्म की बात की जाए तो ये एक ऐसी मतलब धारा है, या देखो यहाँ पे सेकुलरिज्म कहा जाता है जैसे एक रिलीजन है हमारा, तो उसको सेपरेट करता है कंट्री से, स्टेट से, या कंट्री से, या मतलब पॉलिटिक्स से उसको अलग करता है। क्योंकि सेपरेट इसीलिए करता है, मेन चीज़ें हैं हमारे बात करें हैं हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे सेकुलर इसलिए कहा जाता है, हमारा इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है, बिकॉज़ यहाँ पे अलग अलग तरह के मतलब लोग रहते हैं। कम्युनिटी हमारी अलग अलग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज़्म, बुद्धिस्ट, हर बंदा जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबका अलग अलग रिलीजन है। अब ये तो नहीं है सबको एक नज़र से इक्वलिटी से देखना है, सबके लिए कानून एक है, सबके लिए मतलब एक ही तरह का, जो ये नहीं है कि एक रिलीजन किसी का ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबको इक्वल राइट्स, मतलब सबको एक जैसा देखें तभी सेकुलरिज्म जो है एग्जिस्ट होता है। ये एक ऐसा काम करता है सेकुलर कि सबको एक जैसा देखा जाए, सबके जो है राइट्स एक जैसा मिल सके। सेकुलरिज्म इसीलिए होता है। तो सबसे पहले देश, फिर उसके बाद धर्म। धर्म भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, रिलीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे देश की बात आती है तो सबसे पहले देश होता है, फिर बाद में रिलीजन होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब फादर ऑफ जॉर्ज जोसेफ होलियर होते हैं सेकुलरिज्म के, इन्होंने जो है डिस्कवर किया है इसको, मतलब हमारे जो सेकुलरिज्म को। अब सेकुलरिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो कि कहती है कि रिलीजन शुड नॉट इन्वॉल्व, मतलब ये इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना ऑर्डिनरी सोशल के साथ, या समाज के साथ, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ नहीं होना चाहिए ऑफ ए कंट्री। बिकॉज अगर हम किसी रिलीजन को देख के जज करेंगे किसी को, या उसकी मतलब रिलीजन को देख के हम किसी के लिए राइट्स बनाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। सबके लिए इक्वल राइट होना चाहिए, तो ये चीज़ होती है। फिर इट डिकेट्स दैट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट्स। तो अब बात करते हैं द ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर। अब देखो ये जॉर्ज जैकब का नाम आ जाता है, अगर सेकुलरिज्म की बात हो रही है तो इनका नाम ना आए तो ये हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने, क्योंकि ये फादर हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। तो 1906 ये क्वाइन किया है इन्होंने वर्ड सेकुलरिज्म, ये फादर हैं इनके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने सेकुलरिज्म को डिस्क्राइब किया है, और वर्ल्डली अप्रोच टू पर्सनल मोरल्स की बात करते हैं, या फिलॉसफी की बात करते हैं, एक दर्शन, जो फिलॉसफी को कह सकते हैं दार्शनिक, तो दर्शन की बात करते हैं। तो एंड टू ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। अब ये तीन टाइप्स की मतलब इसकी 3 टाइप्स हैं। सोशियो इकोनॉमिक है, फिलोसफिकल है, एंड पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, 3 टाइप्स की आ जाती है। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ये कब आया। इन इंडिया द टर्म सेकुलरिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1976, यानी कि कब आया, 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ऑफ द 42 एंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये यहाँ पे बात करता है इसकी। अब सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेटिंग गवर्नमेंट फ्रॉम रिलीजन, यानी कि रिलीजन से सेपरेट, गवर्नमेंट को जो है रिलीजन को सेपरेट रखा जाता है। सेकुलर काम ही यही करता है कि रिलीजन को सेपरेट, अलग तरह से उसको मान्यता दी जाए, उसको स्टेट के या किसी भी राइट के साथ उसको कंपेयर ना किया जाए। धर्म अपनी जगह पे, ऐसा नहीं है कि धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, बट स्टेट की, जहाँ पे स्टेट कंट्री की बात आती है तो उसके लिए सब कुछ है, हर बंदा फिर इक्वल हो जाता है। किसी भी, अगर हमारे देश के लिए कोई मुसीबत खड़ी होती है तो वहाँ पे रिलीजन को देख के नहीं करेंगे कि भाई उसके लिए लड़ेंगे, ये रिलीजन है तो वो है, सब इक्वल होते हैं, फिर सब एक साथ लड़ते हैं। तो मेन सेकुलरिज्म हमारा इंडिया है। फिर बात करते हैं, देखो सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेटिंग गवर्नमेंट फ्रॉम रिलीजन, विच मीन्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट फॉलो और फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये फेवर नहीं करते हैं, एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबको इक्वल देखना है, सबको इक्वल राइट्स है सबके लिए।
इक्वली देखा जाता है। तो ये चीज़ सेकुलर जो है काम करते। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा कि इस तरह आप कुछ ऐड ऑन भी खुद से कर सकते हो, क्योंकि 20 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है आपको, तो कुछ ना कुछ आप खुद से भी ऐड ऑन कर सकते हो। आपकी इंग्लिश बेहतर है या कुछ भी है तो आप आंसर लिख सकते हैं, आपको समझ आना चाहिए मेन कि क्या होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं टर्म जो है ये डिराइव्ड कहाँ से हुई है। लैटिन वर्ड से आई है। द वर्ड सेकुलर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेकुलर विच मीन्स द प्रेजेंट एज आर जनरेशन, या एज या जनरेशन, प्रेजेंट की बात करता है। जनरेशन ने देखो, ये पहले तो आइडियोलॉजी ऐसे आइडियाज़ मतलब विचारधारा थी कि भाई पहले रिलीजन को देखा जाता था, स्टेट की बात नहीं करते थे, प्रेम नहीं था, या कह सकते हो सबसे पहले धर्म को देखते थे। तो उससे क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे, क्योंकि इक्वल से नहीं देखा जाता था, या कुछ ऐसा हो सकता है। तो अगर अब बात करते हैं हर बंदा, हर कम्युनिटी का बंदा रहेगा किसी देश में, तो वहाँ पे सेकुलर फॉलो करना ही पड़ेगा। फेवर एक चीज़ को नहीं दे सकते, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आगे कभी देश बढ़ नहीं सकता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि सेकुलरिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश को चलाने के लिए। फिर उसके बाद देखो, सोशल थिंकर जो हैं हैव यूज द वर्ड सेकुलरिज्म टू मतलब इंडिकेट करने के लिए कि प्रोसेस वेयर बाय द religion, institutions, and religious conception and understanding have lost control in worldly matters, economy, politics, justice, health, family and so on। तो मतलब ये सारी चीज़ों को जो है सेकुलरिज्म जो है एक मतलब देखो, अगर सेकुलरिज्म होगा तो सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, रिलीजन को देख के तो नहीं किया जा सकता। तो ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे देश को चलाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अनदर वीडियो में। तो ओके, बाय बाय।